शोपियां फेक एनकाउंटर विवाद में जम्मू कश्मीर की एक कोर्ट मार्शल बेंच ने हाल ही में कुछ पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद ये पूरा जो मामला है, कोर्ट मार्शल का जो पूरा विषय है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इस विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। विवाद के बाद हम जानेंगे कि आखिर सेना में किसी व्यक्ति को, किसी सैनिक को सजा किस तरह से दी जाती है, सजा की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा हम शोपियां विवाद में जो एक फेक एनकाउंटर विवाद था, उस विवाद में आगे की राह क्या हो सकती है, आगे क्या प्रक्रिया होगी, उस प्रोसेस को जानेंगे। इसके अलावा अभियुक्त को किस तरह की कानूनी सहायता मौजूद है और सेना में अभी तक सजा के क्या क्या उदाहरण देखने को मिले हैं, उन उदाहरणों पर भी बात करेंगे। अंत में एक सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे शासन व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 18 जुलाई 2020 से, जब सेना की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एक सूचना जारी की जाती है, एक बयान जारी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सेना के 62 RR रेजिमेंट के कुछ जवानों द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जो कि जम्मू कश्मीर का एक टाउन है, वहां पर मुठभेड़ में, एक एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर थी क्योंकि आतंकवादियों को मार गिराया गया था। लेकिन इसके बाद, इस पूरे एनकाउंटर के बाद, कई लोगों द्वारा इस पूरे एनकाउंटर को लेकर अपना शक जाहिर किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस को शामिल नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था कि ये जो पूरा अभियान था, ये पूरा अभियान सेना के इंटरनल इनपुट्स पर आधारित था और इसी वजह से पुलिस को इस पूरे अभियान में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा यह भी देखा गया कि जो संबंधित पुलिस अधिकारी थे, जो संबंधित सैनिक थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने तीनों लोगों को, ये जिन 3 लोगों की हत्या की गई थी, उन तीनों लोगों के शव को बिना किसी जांच के दफना दिया गया था। इसके बाद, इस पूरी घटना के बाद खबर ये आती है, निष्कर्ष निकलकर ये आता है कि ये जो 3 लोग थे वो दरअसल आतंकी नहीं थे, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के पास में ही कुछ मजदूर थे। वहां पर कश्मीर में वो काम ढूंढने आ रहे थे, शहर में काम की तलाश में आ रहे थे और इसी दौरान सेना के 3 अधिकारियों द्वारा, कुछ ऑफिसर्स द्वारा नियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से उन लोगों की हत्या कर दी गई, उनका फेक एनकाउंटर किया गया। और इसी के बाद ये पूरा विवाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और सेना द्वारा इस पूरे विवाद की जांच की जा रही थी और जांच के बाद उन 3 पुलिस अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया था। तो ये तो इस पूरी घटना की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर सेना में सजा की प्रक्रिया क्या है, सेना में किस तरह से किसी सैनिक को सजा दी जाती है। तो जब सेना को इस तरह का कोई मामला मिलता है और इस तरह के मामले की जांच की जानी होती है, तो सबसे पहले सेना द्वारा इस संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को हम आम जो मामले होते हैं उन मामलों में FIR के चरण के तौर पर देख सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के प्रोसेस के तौर पर देख सकते हैं। ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुख्य तौर पर शिकायत की जांच करती है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को FIR की तरह सजा देने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, पुलिस की तरह सजा देने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम पुलिस की प्रारंभिक जांच के तौर पर देख सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की प्रक्रिया के बाद, मुख्य तौर पर आरोपों की सुनवाई की जाती है, साक्ष्यों, जो गवाह हैं, जो एविडेंस हैं, उन एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब एविडेंस के रिकॉर्ड होने के प्रोसेस के बाद, इस पूरे स्टेप के बाद, सेना द्वारा सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है और सबसे बड़ा कदम है जनरल कोर्ट मार्शल का गठन। अब जनरल कोर्ट मार्शल का गठन सेना में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस नागरिक मामले में अदालत की कार्यवाही के जैसा है, कोर्ट की कार्यवाही के जैसा है, तो उसको इसके समान माना जा सकता है। अब यहां पर विशेष बात यह है कि अभी तक हमने जितने प्रोसेस की बात की, वो पूरा प्रोसेस नागरिक, इसके अलावा जो सैनिक मामले हैं, दोनों में सेम होता है। लेकिन इस पूरे स्टेप के बाद, इस पूरे चरण के बाद दोनों स्थितियां बदलने लगती हैं।
बदलने क्या लगती हैं? तो जो नागरिक मामले होते हैं जिनमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है, इन नागरिक मामलों में कार्यवाही के बाद तुरंत सजा हो जाती है। यानी जैसे ही कार्यवाही होती है, जैसे ही सुनवाई होती है अदालत में, वैसे ही अदालत द्वारा सजा दे दी जाती है। लेकिन मिलिट्री मामलों में ऐसा नहीं होता। मिलिट्री मामलों में जो जीसीएम है यानी जनरल कोर्ट मार्शल है, वो अपनी सजा को पूरी सुनवाई के बाद अपनी सजा को केवल सिफारिशों के रूप में देता है, केवल रिकमेंडेशंस के रूप में देता है। और ये जो रिकमेंडेशंस दी जाती है, ये रिकमेंडेशंस मुख्य तौर पर जो संबंधित कमांड है, जहां पर जो अपराध हुआ था उस संबंधित कमांड को भेजी जाती है और संबंधित कमांड में इस पूरे निर्णय की समीक्षा की जाती है और समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय दिया जाता है। तो ये तो बात हुई पूरे प्रोसेस की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये शोपियां विवाद है फेक एनकाउंटर का, इस विवाद में आगे क्या होने वाला है। तो इस विवाद में अब तक जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। अब क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर मुख्य तौर पर सेना के उत्तरी कमांड में आता है, उत्तरी कमांड में आता है। तो ऐसे में ये जो पूरा डिसीजन है जीसीएम का, जनरल कोर्ट मार्शल का, इस डिसीजन को सेना के उत्तरी कमांड में भेजा जाएगा और सेना के उत्तरी कमांड में जो जज एडवोकेट जनरल का विभाग है, उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस पूरे निर्णय की समीक्षा की जाएगी। इस पूरे वरिष्ठ विभाग में, इस पूरे विभाग में जो लोग होते हैं वो सेना के अधिवक्ता होते हैं, सेना के जो जजेस होते हैं। तो जाहिर तौर पर वो कानूनी लिहाज से इस पूरे मामले की समीक्षा करते हैं। इसके बाद यहां पर यह तय किया जाएगा कि ये जो सजा दी गई है, ये सजा कितनी सही है और सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए या फिर इस सजा को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये तो शोपियां विवाद की बात हुई। अब बात करते हैं कि इस पूरे विषय में अभियुक्तों के पास किस तरह के कानूनी उपाय, किस तरह की कानूनी सुविधाएं मौजूद हैं। तो अगर आप सेना अधिनियम की व्याख्या करेंगे, सेना अधिनियम की धारा 164 को पढ़ेंगे, तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक अभियुक्त के पास दो तरह की याचिकाएं मौजूद होती हैं। पहली याचिका है पुष्टि पूर्व याचिका और दूसरी याचिका है पुष्टि पश्चात याचिका। ये जो पुष्टि पूर्व याचिका है, ये तब दायर की जाती है जब सेना की कमांड ने अभी तक सजा की पुष्टि नहीं की है। और ये जो पुष्टि पश्चात याचिका है, ये याचिका तब दायर की जाती है जब सेना की कमांड द्वारा सजा की पुष्टि कर दी जाती है। अब दोनों में एक बड़ा अंतर और है। वो बड़ा अंतर ये है कि ये जो पुष्टि पूर्व याचिका है, ये याचिका सेना के कमांडर को भेजी जाती है, क्योंकि अभी तक उस सजा की पुष्टि नहीं की गई है। तो वो जो सैनिक है वो अभी भी सेना का हिस्सा है। तो ऐसे में जो याचिका है वो सेना के कमांडर को भेजी जाती है। लेकिन ये जो पुष्टि पश्चात याचिका है, ये याचिका सेना के कमांडर को नहीं बल्कि भारत सरकार को भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि सजा की पुष्टि होने के बाद उस व्यक्ति की जो रैंक है, उस सैनिक की जो रैंक है, वो रैंक समाप्त हो जाती है और वो एक सिविलियन बन जाता है, एक आम नागरिक बन जाता है। तो ऐसे में जो याचिका है वो अब सरकार को भेजी जाती है। इसके बाद भी यदि किसी सैनिक को यहां से भी राहत नहीं मिलती है, तो वो अपनी याचिका को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पास भी भेज सकता है, जिसके पास मुख्य तौर पर सजा को निलंबित करने का अधिकार मौजूद होता है। तो ये तो कानूनी सुविधाओं की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में सेना में सजा के कितने उदाहरण देखने को मिलते हैं, उन उदाहरणों पर बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। तो अभी तक इस पूरे विषय को लेकर हमारे पास कोई भी आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि समय समय पर इस बात की पुष्टि जरूर की जाती रही है कि सेना में कोर्ट मार्शल के जरिए सजा जरूर होती है। इसके अलावा इस तरह के कई मामले भी मौजूद हैं जहां पर सैनिकों को उम्र कैद तक की सजा दी गई है। इसके अलावा इसी विषय से जुड़े सरकार के कुछ आधिकारिक आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2017 से साल 2022 के बीच सेना के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के 108 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वायुसेना के खिलाफ इस पूरे मानवाधिकार के उल्लंघन के 8 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि सरकार ने बाद में यह भी स्पष्ट किया था कि इनमें से जो अधिकांश मामले थे वो सही साबित नहीं हो सके थे, पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। इसके अलावा इन्हीं मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए 2020 में सेना ने इन मामलों की जांच करने के लिए सेना की नई दिल्ली मुख्यालय में एक मानवाधिकार सेल का भी गठन किया था। तो सेना ने इस पूरे विषय पर बहुत ज्यादा काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विषय से जुड़े सवाल की बात कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि सेना नियमों के मुताबिक किसी सैनिक को सजा देते समय निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ऑप्शन बी जनरल कोर्ट मार्शल, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट या फिर ऑप्शन डी जज एडवोकेट जनरल। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक बड़ी खबर यह भी है कि अक्सर हमारे कई साथियों द्वारा वीडियो की पीडीएफ की मांग की जाती है और इसी मांग को देखते हुए हमने टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल में शामिल हो सकते हैं और आपको हर रोज उस वीडियो का, जो भी हमारी वीडियो है उसका लिंक आपको उसी चैनल पर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस चैनल में भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।